हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस यानी बच्चेदानी की रसौली के बारे में। ये हमारा यूट्रस है। अब सबसे पहले फाइब्रॉइड यूट्रस यानी बच्चेदानी की रसौली कितनी तरह की होती है। बच्चेदानी की रसौली यानी कि फाइब्रॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो फाइब्रॉइड बच्चेदानी के किस हिस्से में है। बच्चेदानी के अंदर का जो ये हिस्सा होता है, दिस इज एंडोमेट्रियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज बच्चे को जाके यहीं पे चिपकना है और यहीं पे उसकी ग्रोथ होनी है। जो फाइब्रॉइड हमारे बच्चेदानी के अंदर की इस झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, उस फाइब्रॉइड को हमें निकलवाना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर हमें बच्चा नहीं भी चाहिए या हम उस पेशेंट के बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तब भी ये रसौली हमारी अंदर की लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए हमारी ये मेंसेस यानी कि पीरियड्स को डिस्टर्ब करेगी। पेशेंट को तो या तो पीरियड बहुत ज्यादा आएंगे या फिर वो पीरियड रुकेंगे ही नहीं। तो सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड इस चीज को कहते हैं जो फाइब्रॉइड हमारी एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा होता है। सेकंड फाइब्रॉइड्स होते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, यानी जो बच्चेदानी के मांस वाले हिस्से में होते हैं, जैसे कि ये फाइब्रॉइड। इन फाइब्रॉइड्स का ये है कि अगर ये एंडोमेट्रियम के बहुत करीब जा रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, या फिर इनका साइज 4 या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और पेशेंट को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उस केस में भी हमें इन्हें हटाना पड़ेगा। तीसरे फाइब्रॉइड्स होते हैं सब सीरोसल फाइब्रॉइड, यानी कि जो बच्चेदानी की बाहरी लेयर से बाहर की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं। इन फाइब्रॉइड्स को जनरली निकालने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है, जब तक कि इनका साइज बहुत ज्यादा ना हो या वो हमारे पेट के अंदर किसी और अंग पे दबाव बना रहे हो और इस वजह से हमें उन्हें निकालना पड़े। यहाँ पर एक और चीज आती है, एंडोमेट्रियल पॉलिप। एंडोमेट्रियल पॉलिप बेसिकली एंडोमेट्रियम के अंदर ही एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, यानी बच्चेदानी की झिल्ली ने ही एक तरह से कहीं गुच्छा बना लिया। एंडोमेट्रियल पॉलिप भी अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हमें उसे निकालना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस यानी बच्चेदानी की रसौली के बारे में। ये हमारा यूट्रस है। अब सबसे पहले फाइब्रॉइड यूट्रस यानी बच्चेदानी की रसौली कितनी तरह की होती है। बच्चेदानी की रसौली यानी कि फाइब्रॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो फाइब्रॉइड बच्चेदानी के किस हिस्से में है। बच्चेदानी के अंदर का जो ये हिस्सा होता है, दिस इज एंडोमेट्रियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज बच्चे को जाके यहीं पे चिपकना है और यहीं पे उसकी ग्रोथ होनी है। जो फाइब्रॉइड हमारे बच्चेदानी के अंदर की इस झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, उस फाइब्रॉइड को हमें निकलवाना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर हमें बच्चा नहीं भी चाहिए या हम उस पेशेंट के बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तब भी ये रसौली हमारी अंदर की लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए हमारी ये